जय हिंद। हम आपको हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से कंप्लीट करा चुके थे। अब हड़प्पा सभ्यता में मृद भांड के बारे में बोले थे। पिछली क्लास में हम आपको बताया थे कि मृद भांड के बारे में बताएंगे। मृद भांड में कि कौन सा मृद भांड कब पाएगा। मेनली जानने की बात है कि मृद भांड होती क्या चीज़ है। मृद भांड के मतलब होता है कि मिट्टी से बनाया हुआ बर्तन। मृद भांड माने मनका, मिट्टी से बना। घड़ा वगैरह मिलता है, हर कोई जानता है घड़ा के बारे में, तो उसी को मृद भांड कहते हैं। मृद भांड हमको नवपाषाण काल से लेकर के और अभी तक तो मृद भांड मिलता ही है। अभी भी हम देखने को घड़ा वगैरह देखने को मिलते हैं। पूजा पाठ में घड़ा का कलसा वगैरह हर कोई देखने को मिलता है, बराबर मिलता ही है। तो उसी कारण पढ़ेंगे कि मृद भांड किस समय में कौन सा मृद भांड मिला था। मृद भांड, चलिए मृद भांड के बारे में हम देखते हैं। मृद भांड यानी कि मिट्टी का बर्तन। मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन, मनका, घड़ा जिसको हम कहते हैं। तो मृद भांड का जनक, मृद भांड का अध्ययन जो है सबसे पहले मृद भांड का जनक जो है फिलिंडर को कहा गया है। फिलिंडर, मृद भांड का जनक कौन थे? फिलिंडर। ये विश्व में थे, तो भारत में भी तो कोई मृद भांड का जनक होंगे। तो भारत में जो थे, भारत में मृद भांड का जनक, भारत में जनक थे बीबी लाल। भारत में मृद भांड का जनक कौन थे? तो बीबी लाल। भारत में मृद भांड का जनक बीबी लाल। अब मृद भांड को इतना पढ़ा गया, इतना माने इतना उसका विशेषता था। मृद भांड का विशेषता इतना माना गया कि मृद भांड को पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहा जाता है। मृद भांड को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला। पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहा जाता है। मृद भांड को पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला कहा जाता है। अब सबसे पहले मृद भांड जो है हमको नवपाषाण काल में मिला था। नवपाषाण काल, सबसे पहले मृद भांड कहाँ मिला था? तो नवपाषाण काल में मिला था। सबसे पहला साक्ष्य मृद भांड का किस काल में मिला था? किस काल में मिला था अगर पूछा जाएगा तो नवपाषाण काल में। और किस जगह पे मिला था? तो इलाहाबाद में मिला था सबसे ज़्यादा। अब देखिए अब इसमें है सबसे किस काल में सबसे पहले मृद भांड मिला था? तो नवपाषाण काल में। और किस जगह पे? तो इलाहाबाद में मिला था। अब देखिए मृद भांड की आयु कैसे निकाला जाता है। मृद भांड की आयु कैसे निकाला जाता है? अगर हम चट्टान की आयु निकालते हैं, चट्टान की आयु की कौन सा चट्टान कितना पुराना है उसका आयु निकालने के लिए यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। चट्टान की आयु निकालने के लिए हम यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। और जीवाश्म का आयु निकालने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पेड़ पौधा का आयु निकालने के लिए हम वलय गिन लेते हैं। वलय यानी कि उसके छाल को गिन लेते हैं। ये बायोलॉजी का चैप्टर है। तो इसी प्रकार हम मृद भांड की आयु निकालने के लिए हम थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रयोग करते हैं। थर्मोल्यूमिनेसेंस, मृद भांड का आयु निकालने के लिए हम क्या करते हैं? थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रयोग करते हैं। अगर यूरेनियम विधि से निकालेंगे तो यूरेनियम विधि से निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चट्टान के यानी कि मिट्टी की आयु निकल जाएगा। हमको उस जगह पे अगर थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रयोग करेंगे तो हमको उस मिट्टी का आयु पता चलेगा, ना कि मृद भांड का। मृद भांड की मतलब मिट्टी से किस समय बनाया गया था वो हमको निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनेसेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर मिट्टी की आयु निकालना होगा तो यूरेनियम विधि का प्रयोग करना होगा। अब देखिए और जानवर का आयु निकालने के लिए सींग और दांत गिन लेते हैं ये सब। तो अब इसमें है सबसे पहले और सबसे अधिक मृद भांड हमें कहाँ मिला है? तो हस्तिनापुर में। सबसे अधिक मृद भांड कहाँ मिला है? सबसे अधिक मृद भांड हमको जो है कहाँ मिला है? हस्तिनापुर में।
सबसे अधिक मृदभांड हमको हस्तिनापुर में मिला है। हस्तिनापुर हरियाणा में है, हरियाणा। सबसे अधिक मृदभांड हमको कहाँ मिला है? हस्तिनापुर में। अब हमको किस काल में कौन सा मृदभांड मिला है सो हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद हम आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद हमारे यहाँ आर्य लोग आ गए। हमारे यहाँ आर्य लोग आ गए और आर्य लोग बहुत ही शिक्षित थे, बहुत ही शिक्षित थे, वेदों का बहुत ज़्यादा जानकार थे, तो वेदों की रचना कर दी। हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता खत्म होने के बाद क्या हुआ? आर्य लोग आए और उन्होंने वेदों की रचना कर दिए। तो वेद को रचना कर दिए, इसीलिए उस काल को वैदिक काल कहा जाने लगा। आर्य लोग रहने लगे, उन्होंने वेद की रचना कर दिया, तो उस काल को हम वैदिक काल कहते हैं। और वैदिक काल के बाद महाजनपद का काल स्टार्ट हो गया। महाजनपद उसके बाद राजा, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा का काल आने लगा। तो हम जानते हैं अब कि कौन सा काल में कौन सा हड़प्पा मिला था, सॉरी कौन सा काल में कौन सा मृदभांड मिला था, अब ये जानते हैं। तो इसे मिलनी हमको कौन सा काल देखने को मिलता है? पहला हड़प्पा, दूसरा वैदिक काल, वैदिक, और तीसरा महाजनपद, जनपद। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा काल में हमको गैरिक मृदभांड मिला था। गैरिक मृदभांड। उसका वैदिक काल में हमको मिला था चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। और ये महाजनपद के काल में हमको मिला था उत्तर काले चमकीले, उत्तर काले चमकीले। महाजनपद के काल के जो मृदभांड थे वो चमकीले थे, और वो चमकीले थे, उसका नाम था उत्तर काले चमकीले मृदभांड। अब ये गैरिक मृदभांड जो थे, बेसिकली इसको इंग्लिश नाम, इसको ऑस्टी कलर पोट्री, इसको शॉर्ट में OCP भी कहते हैं, और इसको चित्रित धूसर मृदभांड, इसको कहते हैं पेंटेड। चित्रित यानी कि कलर ग्रे वेयर। मृदभांड को वेयर भी कहते हैं, पोट्री भी कहते हैं, इसको CGW। और इसको उत्तर है तो नॉर्थ, काले तो ब्लैक, और चमकीले है तो पेंटेड NBP। ये बेसिकली जो था गैरिक मृदभांड जो था लाल रंग का था, और ये था ग्रे रंग का, और ये था काले ब्लैक रंग का। तो हड़प्पा सभ्यता में बेसिकली सबसे ज़्यादा मृदभांड हमको गैरिक मृदभांड मिला है। बेसिकली ये कौन सा रंग का था? लाल रंग का था। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड मिला है, बेसिकली ये ग्रे कलर का था। महाजनपद में उत्तर काले चमकीले मृदभांड मिला है, ये बेसिकली क्या था? ब्लैक रंग का था। महाजनपद का काल जो था, अब इसमें जो था, ये वैदिक काल में जो मिलने वाला मृदभांड था, ये प्रीमियम लोगों के लिए था। प्रीमियम का मतलब क्या? यानी कि धनी, जो ज़्यादा हाई क्लास के लोग होते हैं उसको प्रीमियम लोग कहते हैं। तो ये इसमें वैदिक काल में जो मृदभांड मिले हैं वो प्रीमियम लोगों के लिए उपयोग होते थे। और इसमें महाजनपद के काल में जो मृदभांड थे वो एक्स्ट्रा प्रीमियम लोगों के लिए था। अब इसमें ये जो था ये चमकीला, तो इसमें स्वाभाविक बात है कि चमकीला जो रहेगा, चमकीला तो कोई ना कोई तो रसायन का प्रयोग हुआ ही होगा, कोई ना कोई रासायनिक चीज़ का प्रयोग हुआ होगा, इसीलिए तो ये चमकीला है। तो ये रासायनिक का प्रयोग इसी में हुआ था, रासायनिक पदार्थ का प्रयोग
इसी मृदभांड में हुआ था, ये था। अब ये तीनों, कोई ऐसा मृदभांड भी होगा, कोई ऐसा मृदभांड भी होगा जो तीनों काल में मिला है। हड़प्पा सभ्यता में भी मिला है, वैदिक काल में भी मिला है और महाजनपद के काल में भी मिला है। तो वो था काले लाल मृदभांड, ब्लैक रेड वेयर। पोट्री सिर्फ हम हड़प्पा सभ्यता के काल के मृदभांड में पोट्री लगाएंगे, नहीं तो उसके बाद वेयर का प्रयोग करेंगे। इसको एक और नाम है, काले को हम क्या कह सकते हैं, कृष्ण कह सकते हैं, लाल को लौह कह सकते हैं, कृष्ण लोहित कह सकते हैं, कृष्ण लोहित मृद भांड। ये जो है कृष्ण लोहित मृद भांड, ये ताम्रपाषाण काल से लेकर के और महाजनपद के काल तक मिला है। महाजनपद के काल तक हमको ये मिला है, यानी कि कृष्ण लोहित मृदभांड, ये था मृदभांड का। अब इसके बाद हम मृदभांड के बाद हम इसके बाद अब जानते हैं मृदभांड में यही सब है, यानी कि आपको पूछा जाएगा वैसा ही गैरिक मृदभांड किस काल में मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता में गैरिक मृदभांड मिला है। वैदिक काल में कौन सा मृदभांड मिला है, तो चित्रित धूसर मृदभांड मिला है। चित्रित धूसर मृदभांड किस कलर के था, तो ग्रे कलर का। महाजनपद के काल में कौन सा मृदभांड मिला है, तो उत्तर काले चमकीले। ऐसा कौन सा मृदभांड है जो तीनों काल में मिला है, तो कृष्ण लोहित मृदभांड जो था सबसे अधिक दिनों तक मिलने वाला मृदभांड कौन था, तो कृष्ण लोहित मृदभांड। इसके बाद हम आपको बताते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसको नोट कर लेंगे। एक शहर था मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता हम तो आपको बताए थे, हड़प्पा सभ्यता जब बताए थे उसी समय बताए थे। सभ्यता यानी कि सभी लोगों का समाज होता है, उसी को सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, इराक एक शहर था। इराक शहर में दो नदी था, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। दो नदी यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। इस दोनों नदी के बीच में एक बहुत ही उपजाऊ ज़मीन थी। वहाँ पे यह सभ्यता शुरू किया गया। कौन सा नदी था, नदी यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस, इन दोनों नदी के बीच में बहुत ही उपजाऊ ज़मीन था। उस नदी पर एक सभ्यता, इराक शहर में एक सभ्यता पनपी जिसका नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये जो सभ्यता थी पूरी तरह से देहाती थी। ये सभ्यता जो थी पूरी तरह से देहाती थी। हम कैसे इसको देख करके बता सकते हैं कि पूरी तरह देहाती थी, कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ न नाली था, यहाँ न नाली का व्यवस्था था, नाली का व्यवस्था नहीं था। शहर माने जो क्या कहता है उसको, शहर माने कि घर वगैरह सब था, वो जहाँ तहाँ बनाया गया था, माने एक जगह सही ढंग से नहीं था, अच्छी तरह से शहर नहीं बसाया गया था। यह जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, वह 5000 ईसा पूर्व थी। 5000 ईसा पूर्व सबसे पुरानी सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी थी। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता थी। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व थी,
लेकिन ये जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया की 5000 ईसा पूर्व थी। ये जो सभ्यता है एशिया महादेश के पश्चिमी दिशा में है। ये जो और इस सभ्यता में ये सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर के बना। ये सभ्यता 4 सभ्यताओं से मिलकर के बना है। इसमें पहला सभ्यता आता है सुमेरियन की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता। दूसरा बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा असीरिया की सभ्यता, चौथा कार्टिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता के अंतर्गत 4 सभ्यताएं आती है, सुमेरियन, बेबीलोन, असीरिया, कार्टिया। बेबीलोन में ही झूलता बगीचा है। झूलता बगीचा यानी कि बगीचा झूलता नहीं है, वहाँ पे इफेक्ट इस प्रकार से बनाया गया है कि लगता है कि वहाँ पे मन की बगीचा माने डोल रहा है, माने कि इधर से उधर जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे बेबीलोन में जो है झूलता बगीचा है। उसके बाद यहाँ पे बेबीलोन में ही सिकंदर महाराज, जिसको हम विश्व विजेता कहते हैं, तो वहाँ में यहाँ पे ही सिकंदर का मकबरा भी है। और वहीं पे बेबीलोन में ही सिकंदर का घोड़ा था बुके फरार, बहुत ही उसको अपने मालिक से स्वामी भक्त होता है। घोड़ा वैसे तो होता ही है स्वामी भक्त, उसका जो है मकबरा मानी कि घोड़ा का भी वहाँ पे मकबरा है उसके सिकंदर के साथ। तो इस प्रकार से ये मेसोपोटामिया के साथ। इसके बाद हम आपको बताएंगे, इसके बाद और है इसका मिस्र की सभ्यता है, उसके बाद चीन की पीली नदी की सभ्यता। ये सब हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। जय हिंद। मुझे लगा